हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ। तो आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कल रात आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। तो गाइज़, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है और सभी साइंस के लिए है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए, तो बिना टाइम गवाए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल रात आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे। तो हमारा पहला ही कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। तो मुझे लगता है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। सेकेंड कार्ड है द मैजिशियन, तो वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे। थर्ड कार्ड देखते हैं थर्ड कार्ड क्या आता है। हमारा थर्ड कार्ड है द एम्परर। तो वो एम्परर की एनर्जी में थे, उनको लगा कि उन्होंने डोमिनेटिंग नेचर दिखाया जो कि आपको शायद पसंद नहीं आया। हमारा नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सोर्स। मुझे लगता है उनको लगता है कि उनके पास सब कुछ है बट आप नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स। तो मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा ड्रीमी हो रहे थे, रात भर आप ही के सपने देखते रहे और उनको एहसास होता रहा कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। उन्होंने आपको जो कुछ देना चाहिए था, जो लव प्यार मोहब्बत आपको देनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दिया। हमेशा आपको इग्नोर किया, हमेशा गुस्से में रहे, आपको अपनी गुस्से वाली साइड दिखाई। जो वो एक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर रखते हैं वो उन्होंने कभी आपको नहीं दिखाया। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको अपनी इमोशनल साइड दिखाते हैं तो हो सकता है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड ना ले लें। मुझे लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको पास्ट में बहुत कुछ दिया, बहुत सारा एफर्ट्स लगाए उन पर उन्होंने आपको हमेशा इग्नोर किया। उन्होंने आपकी फीलिंग्स को, आपके प्यार की कदर नहीं की। उसका उनको बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा था, उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था और वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि आप उनके सामने हैं, वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे थे और अपने आप ही आपके सवालों के जवाब दे रहे थे। उन्होंने गॉड से कई बार पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तो चलिए देखते हैं, कुछ और कार्ड्स निकालते हैं और उनकी फीलिंग्स देखते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सोच रहे थे कि काश कि आप उनके साथ होते, काश कि आप उनके सामने आ जाएं और आपके उनके गले लगकर कहें कि पागल, मैं तो तुम्हारा हूँ या मैं तो तुम्हारी ही हूँ, मैं कहीं नहीं गया तुम्हें छोड़कर, मैं तो कल भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। ये गुस्सा तो सिर्फ टेम्परेरी है, अंदर से जो प्यार है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम्हारे सिवा मेरी लाइफ में कोई नहीं है। मैं तुम्हें ही चाहती हूँ या मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, हर पल हर लम्हा हर घड़ी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारे ही सपने देखता हूँ और तुम्ही से शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उन्होंने कल रात आपके और उनकी शादी के सपने देखे और आप दोनों उनके साथ हैं। वो फिर विजुअलाइज़ कर रहे थे, आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप और वो साथ हैं, आपकी फैमिली है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या आता है। यस, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने गुस्से में और आप के साथ जो उनका अटैचमेंट है, जो फीलिंग्स वो रखते हैं, उन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इस बैलेंस ना होने की वजह से ही आप दोनों के रिश्ते में दूरियां आई, आप दोनों अलग हुए, आप दोनों को इतनी सारी दुख मिला, दर्द मिला, तकलीफ़ मिली, जिसको वो बहुत ज़्यादा सोच सोच कर पछता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं कि क्या आता है। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो उनको लगता है कि अगर इस बार तुम उनकी लाइफ में आए या वो आपकी लाइफ में आए तो वो आपको कभी नहीं खोएंगे, अपने दिल से लगा कर रखेंगे, आपको कभी अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देंगे, हमेशा संभाल कर रखेंगे। इन पेंटिकल्स की तरह वो आपको बहुत मिस कर रहे थे। उनको लग रहा था कि काश कि आप उनके सामने आ जाएं और वो आपसे अपने प्यार का इजहार करें, वो बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो उन्होंने आप पर कितने एफ़र्ट्स लगाए हैं, कितना प्यार करते हैं जो उन्होंने कभी जताया नहीं है, वो अब जताना चाहते हैं। आप को उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं और इन पेंटिकल्स की तरह वो आपको एक ख़जाने की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि ये गॉड की तरफ से मिला गया एक गिफ्ट है जिसे उन्हें संभाल कर रखना चाहिए, खोना नहीं चाहिए। उनके डोमिनेटिंग नेचर की वजह से, गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा पहले ही हार्म हो चुका है, आपका रिलेशनशिप बहुत हद तक ख़राब हो चुका है। अब उस रिलेशनशिप को वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और शादी के सपने देख रहे हैं। वो आपसे कहना चाहते हैं कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, हमारी फैमिली मैं आपके साथ देखता हूँ, हमारी एक खुशहाल और हैप्पी फैमिली होगी, एक दिन हम दोनों ज़रूर साथ होंगे, हमारी फैमिली होगी। अभी मैं कुछ करियर में बिज़ी हूँ या मेरे कुछ सपने हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूँ ताकि हम दोनों आगे बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकें। तो चलिए देखते हैं कुछ और मैसेजेस उनके कि क्या आते हैं।
मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन कल रात आपके साथ बिताए हुए हर पल को, हर मोमेंट को याद कर रहे थे, सोच रहे थे कि कहाँ वो गलत थे और कहाँ वो इतने अच्छे पार्टनर को खो दिया है। अब वो आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, उनके मैसेजेस देखेंगे और जानेंगे कि उनके दिल का हाल और क्या है और क्या फ़ील कर रहे थे वो आपके बारे में, आपके लिए। गाइज वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई बिलीव देयर इज़ एन इनविजिबल बॉन्ड बिटवीन अस दैट होल्ड्स अस टुगेदर व्हेन वी हैव लॉस्ट आवर होप्स। वो आपसे कहना चाहते हैं कि जब हमने सारे ही होप्स खो दिए थे, उम्मीद खो दी थी, तब भी उन्हें विश्वास था कि एक इनविजिबल बॉन्ड आप दोनों के दरमियाँ है जो आपको एक दूसरे से बांधे रखता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या आता है उनका आपके लिए। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आई एम लकी टू हैव यू, दैट इज़ मोर लाइक अ फ्रेंड टू मी। तुम एक फ्रेंड से ज़्यादा हो मेरे लिए और तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैसेज क्या है उनका आपके लिए। मुझे लगता है कि वो आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं और बहुत जल्दी वो आपको प्रपोज़ करेंगे और कहेंगे आई वॉन्ट टू से ग्रो ओल्ड लॉन्ग विद मी, द बेस्ट इट येट टू बी। तो मुझे लगता है कि वो आपको प्रपोज़ करेंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपनी लाइफ देखता हूँ, तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और मेरा एक सपना है कि देखूँ तुझे सपनों में, तू माने ना माने तू ही मेरे अपनों में।